आलोचना करना किसी भी कुरीति के विषय में वो मतलब काफ़ी स्तर तक सही होता है, क्योंकि वो कुरीतियों को दूर करने में आलोचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तभी लोग मतलब उसके प्रति जागरूक होते हैं, ये बातें सही हैं। और जो कुरीतियाँ हैं उनका मतलब आलोचना भी किया जाना चाहिए। तो इसी संबंध में मैं एक वीडियो देख रहा था आचार्य प्रशांत जी का। वो एक ऐसे विषय पर आलोचना कर रहे हैं और वो एक ऐसे मुद्दे को मतलब बता रहे हैं जिसमें मतलब असंतुलन काफ़ी स्तर तक है। वो जिस रिपोर्ट का मतलब ज़िक्र कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में कहीं पर भी उसमें हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन वो अनावश्यक रूप से पता नहीं क्यों उसमें हिंदू शब्द जोड़कर देख रहे हैं। तो वो थोड़ा पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद आगे उस पर निष्कर्ष निकालते हैं कि मतलब क्या कह रहे हैं। हिंदू लड़कियों को सबसे ज्यादा खतरा अपने ही परिवार, अपने ही माँ बाप, अपने हिंदू समाज से है। लड़की की भ्रूण हत्या करने कोई पड़ोसी थोड़ी आता है। जितनी कई देशों और इस रिपोर्ट में कहीं पर भी इसमें किसी क्षेत्र विशेष या किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया है। इस रिपोर्ट में सिर्फ दिया गया है कि पूरे भारत में कितनी भ्रूण हत्याएं हुई थी। फिर इसके बाद उसमें ये दिया गया है कि उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत में मतलब कितनी कितनी प्रतिशत में भ्रूण हत्याएं हुई थी, उसके विषय में मतलब वो कहा गया है, न कि किसी एक विशेष क्षेत्र राज्य का नाम लिया गया है। लेकिन सुनिए आगे क्या कह रहे हैं, फिर इसके बाद उस पर बात करते हैं। जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा लड़कियां हमने सिर्फ पिछले 20 साल में गंवा दी हैं। तो ये काम हमारे उत्तर भारतीय लोग कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वो जगह है। और इसमें देख लीजिए कहीं पर भी इसमें किसी राज्य का नाम मेंशन नहीं है। लेकिन ये अनावश्यक रूप से पता नहीं क्यों मतलब कुछ राज्यों को ही मतलब टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं राज्यों में ऐसी ऐसी मतलब भ्रूण हत्याएं हुई थी, जबकि ये बातें सही नहीं है। ये पूरे भारत का डाटा है कि मतलब पूरे भारत में क्षेत्र वाइज दिया है कि मतलब कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं हुई थी। यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा शोर मचता है कि अरे 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 हमारी हिंदू बेटियां खतरे में है। और यही वो जगह है जहाँ पर जो हिंदू समाज है वो खुद अपनी बेटियों की हत्या करने में लगा हुआ है। किन जगहों पर हमने मारा है इन 1 करोड़ लड़कियों ने? 1 करोड़ लड़कियों को तो समझते हैं 5 लाख लड़कियां प्रति वर्ष, प्रतिदिन। और इस आंकड़े में किसी भी धर्म समुदाय का नाम नहीं लिया गया है। क्या भारत में सिर्फ हिंदू समुदाय ही रहता है? सिर्फ उन्होंने ही मतलब भ्रूण हत्याएं की हैं? जब इस रिपोर्ट में मतलब उस बात का जिक्र ही नहीं है कि किसी एक समुदाय के विषय में रिपोर्ट है, तो आप मतलब किस आधार पर कहेंगे कि सिर्फ हिंदुओं ने ही भ्रूण हत्याएं की है? फिर दूसरी बात, मैंने इस रिपोर्ट को मतलब धर्म समुदाय के हिसाब से खोजने की कोशिश की कि मतलब जो ये चीज़ें बता रहे हैं सही है या नहीं। तो मैंने मतलब काफ़ी जगह इसको सर्च किया, उसमें मतलब कोई भी आंकड़ा इस प्रकार का नहीं आया। उसमें मतलब जो भी आंकड़े आ रहे थे उसमें मतलब पूरा देश का आंकड़ा आ रहा था, मतलब इतनी इतनी घटनाएं हुई थी, फिर इतना उसका रेशियो या परसेंटेज जो भी था। तो मतलब ये किस आधार पर मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदू लोग ही भ्रूण हत्याएं किए और उन्हीं के कारण ही मतलब जो लिंगानुपात है वो कम हुआ, स्त्रियों की लड़कियों की संख्या कम हुई। मतलब ये बात ये किन आधार पर कह सकते हैं? क्या इस बात का मतलब सीधा टारगेट नहीं किया जा रहा है कि केवल हिंदू लोग ही सबसे ज़्यादा मतलब महिलाओं का शोषण किए, मतलब भ्रूण हत्याएं की? ये बातें मतलब कहाँ तक उचित हैं? और इसके बाद इन्होंने मतलब जो आंकड़ा का जिक्र किया है, उस आंकड़े के तहत पूरे भारत के क्षेत्र वाइज मतलब उसमें भ्रूण हत्या का रेशियो दिया गया है, न कि किसी एक क्षेत्र विशेष का दिया गया है। तो यानी ये अपने को मतलब सनातनी कहते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से इनके अंदर जो विचारधारा है पूरी वामपंथी विचारधारा है। ये मतलब पूरी तरह से मतलब इस आधार पर कह रहे हैं कि केवल हिंदू धर्म ही भ्रूण हत्या किया है और किसी ने भी मतलब इस प्रकार का कृत्य नहीं किया है अन्य समुदाय के लोगों ने। और जबकि सभी को पता है कि मतलब ये घटनाएं केवल एक समुदाय की नहीं है, उसमें मतलब जितना भारत में जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं उनमें मतलब सभी में ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं। तो किसी कोई एक धर्म समुदाय केवल उसमें टारगेट नहीं है कि केवल इन्होंने ही मतलब इस प्रकार की घटनाएं की हैं। और फिर दूसरी बात, इनको जब बोलने की बारी आती है कि अपने भारत में ही ले लीजिए, मतलब इतने प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, मतलब जिहाद कितने चल रहे हैं, फिर धर्मांतरण के मामले कितने ज़्यादा अधिक आ रहे हैं, चाहे कश्मीर में देख लीजिए, चाहे इसके बाद केरल में देख लीजिए, या गोवा में कितने ज़्यादा वो धर्मांतरण हुए। अभी कितने ज़्यादा मतलब अभी नए नए छांगुर बाबा हो गए या अन्य प्रकार के लोग हो गए, उन्होंने मतलब किस प्रकार से लोगों को धर्मांतरण किया है और कैसे कैसे शोषण किए हैं, उनके विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। केवल इनका टारगेट यही है कि मतलब एक धर्म समुदाय के लोगों ने ही सबसे ज़्यादा उनको सताया और उनको सबसे ज़्यादा मतलब नीचा करके दिखाया। तो इनकी बातें मतलब कहाँ तक सही हैं, ये मतलब इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक ज्ञानी व्यक्ति अगर ऐसी बातें करता है तो वो चीज़ें असंतुलित लगती हैं। क्योंकि
जो ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसमें भी इस प्रकार की बातें उल्लेखित नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, केवल यही बताया कि केवल हिंदू समाज ने ही सबसे ज़्यादा स्त्रियों को सताया और उनका शोषण किया और भ्रूण हत्याएँ की, और उन्हीं के कारण आज भारत का लिंगानुपात इतना कम है। और फिर दूसरी बात, ये जिन बातों का जिक्र करते हैं इनकी भी मतलब कुछ तस्वीरें हैं, थोड़ा देखते हैं, उसमें वो थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं कुछ प्रकार के। आलोचना करना अच्छी बात है, करना चाहिए, जो चीज़ें कुरीतियाँ हैं उसके विषय में आलोचना करना चाहिए, लेकिन आलोचना संतुलित तरीके से करना चाहिए कि उसमें जितने भी चित्र हो सकते हैं, जो जिम्मेदार है उसके लिए उसको मतलब आलोचना के बिंदु में रखना चाहिए और उस पर आलोचना करना चाहिए, न कि एक पक्षी आलोचना करना चाहिए, यानी किसी एक धर्म समुदाय को मतलब टारगेट किया जाए। ये देख लिए प्रशांत जी कुछ प्रयोग कर रहे हैं, और ये तस्वीरें लगभग आज से 6 साल पहले की तस्वीरें हैं। तो इस तस्वीर में मतलब आप पूरा देख सकते हैं कि मतलब किस प्रकार के प्रयोग आचार्य प्रशांत जी कर रहे हैं, और ऊपर से उपदेश दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एक समुदाय ने ही भ्रूण हत्याएँ की है। और दूसरी तस्वीर भी इनकी है, थोड़ा वो भी देखते हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ज्ञानी होना अच्छी बात है, ज्ञान भी ज़रूरी है, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप ज्ञान के चक्कर में कुछ भी बोल देंगे, ऐसी बातें नहीं है। उसमें जो भी जिम्मेदार कारक हैं सभी की आलोचना होनी चाहिए और संतुलित तरीके से होनी चाहिए, न कि किसी एक पक्ष पर ही आलोचना करके आप एक ही धर्म समुदाय को टारगेट करें कि बस यही जिम्मेदार है, जबकि उसके अन्य कारक भी हैं। तो ये सब चीज़ें उचित नहीं है। और खैर रही बात इतने बड़े ज्ञानी की, तो इसीलिए मतलब इनकी बातें एक पक्षी लगती हैं। वामपंथी विचारधारा इनकी मतलब पूरी तरह से खुली हुई है। सिर्फ बाहर से इन्होंने मतलब वो सनातन के लिए आधार बनाया है कि जिससे लोग इनको मतलब पूरी तरह पहचान ना पाएँ कि मतलब इनकी विचारधारा क्या है और क्या किस तरह से मतलब प्रभावित करते हैं लोगों को। फिर दूसरी बात, जो महिलाओं की स्थिति भारत में है उसके लिए केवल सनातनी पुरुष जिम्मेदार नहीं है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ठीक थी, उत्तर वैदिक काल के काफ़ी समय तक उनकी स्थिति ठीक थी, लेकिन जैसे ही मध्यकाल आया और कितने प्रकार के आक्रांता भारत में आए बाहर से, चाहे हुड़ हो गए, शक हो गए, पहलव हो गए, फिर इसके बाद मध्यकाल आते आते मुग़ल आए, और सबसे ज़्यादा क्रूर मुग़ल थे। जितने भी शासक थे मुग़ल में, सबको देख लीजिए मतलब उन्होंने किस प्रकार की क्रूरता की, और तब मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति और ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई। तो इसलिए इनका कहना मतलब सिर्फ सनातनी पुरुष ही जिम्मेदार हैं स्त्रियों की जो ख़राब स्थिति है उसके लिए, तो ये चीज़ें उचित नहीं हैं, क्योंकि उनके स्थिति जो क्रमागत रूप से ख़राब हुई उसके पीछे मतलब काल और परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि उनकी स्थितियाँ मतलब क्रमागत रूप से परिवर्तित हुई हैं, न कि एकाएक परिवर्तित हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब ये किसी एक धर्म समुदाय को टारगेट करके ये सब चीज़ें नहीं कह सकते हैं। फिर दूसरी बात, आज के समय में सशक्तिकरण के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही है, और लोगों के बीच मतलब जागरूकता भी बढ़ रही है, और उनके सशक्तिकरण पर काम भी किया जा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आचार्य प्रशांत ही महिलाओं के एकदम बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन इन्होंने मतलब इस मुद्दे को इस तरह से लिया कि जो सनातनी पुरुष हैं उनको मतलब पूरी तरह से खलनायक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनके कई प्रकार के चित्रों से देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, और ज्ञान दे रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा इन्होंने इनको क्षति पहुंचाई। तो ये सब चीज़ें उचित नहीं है। अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो संतुलित तरीके से करिए, और उसके मतलब जो भी जिम्मेदार कारक हैं उनमें मतलब सभी का आलोचना होनी चाहिए कि हाँ ऐसी परिस्थितियाँ थी, स्थिति थी, और ऐसी चीज़ें खराब हुई, फिर आज किस स्तर पर चीज़ें पहुँची हैं, और उसमें क्रमागत रूप से आज सुधार मतलब उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये सब चीज़ें मतलब इस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि किसी एक धर्म समुदाय को टारगेट करके दिखाएं कि बस इसी ने किया। ऐसी बातें नहीं है। इस देश में जितने भी मानव समुदाय हैं सभी की मतलब जिम्मेदारी बनती है, और सभी ने मतलब किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को मतलब बढ़ावा दिया। फिर इसके बाद देख लीजिए जितने प्रकार के जिहाद हो रहे हैं उस पर ये नहीं बोल रहे हैं, उस पर ये कहते हैं हमारा मुद्दा नहीं है इस प्रकार का। पहले सोचो कि मुग़लों ने किस प्रकार की यातनाएं और कितना शोषण किया, उसके विषय में नहीं बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें उचित नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों को मतलब पहचानना भी बहुत ज़रूरी है जो इस प्रकार की बातें करते हैं, असंतुलित बातें, मतलब एक पक्षी बातें, केवल एक धर्म संप्रदाय को मतलब टारगेट करने का कोशिश करते हैं कि केवल यही जिम्मेदार है, जबकि ऐसी चीज़ें सही नहीं है।